अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले सदक़े के ऊपर बात कर रहे थे और इसमें एक चीज़ ये है कि आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी जो है उसके साल लिखे हुए हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारी मौत का वक्त लिखा हुआ है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी रियलिटीज़ हैं, हमारे बच्चे, शादी, ब्याह, हंसी खुशी, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, खाना पीना, वो एक रियलिटी है। इसी तरह इंसान की मौत जो है वो भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इस दुनिया में इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजार कर वापस अपने रब के पास जाना है। लेकिन हम देखें, हम इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आरामदेह बनाने के लिए कितना कुछ करते हैं। हम अपने बेडरूम को ही कंफर्टेबल बनाने के लिए कितना कुछ करते हैं। एक तकिया अगर हमारा सही ना हो तो सारी रात हमें नींद नहीं आती। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि एक बेडरूम हमारा कब्र में तैयार हो रहा है और वो कैसा होगा, जो आज हमारी ज़िंदगी है उसी के मुताबिक वो बेडरूम हमारा होगा। तो उसको भी कंफर्टेबल करने की ज़रूरत है, उसको भी अच्छा बनाने की ज़रूरत है। और उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे हमें अनलिमिटेड टाइम के लिए रहना है। तो आप देखिए, जब इंसान सदका करता है तो हमें हदीस से पता चलता है कि वो कब्र को ठंडा कर देता है। हदीस में आता है कि कब्रों की गर्मी को सदका ठंडा करता है। और आज दुनिया में तो हम घरों के अंदर एसी लगा लेते हैं, गाड़ियों के अंदर हमारे एसीज़ होते हैं, हम कितना अपना आराम का ख्याल रखते हैं। लेकिन कब्र की गर्मी और हरारत को क्या चीज़ ठंडा करेगी? सदका, जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए दिया गया होगा। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में खुशी के साथ देना चाहिए और दिल की रज़ा के साथ देना चाहिए। लेकिन हम क्यों नहीं दे पाते? सवाल ये पैदा होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा वो पैसा हमारे अपने इंजॉयमेंट में लगे, हमारे अपने डिज़ायर्स के लिए, हमारी ख्वाहिशात के ऊपर लगे। हम बाज़ दफ़ा नहीं देते। हम कहते हैं कि इससे तो हम अपने लिए कोई अच्छा सा जोड़ा ना बना लें, किसी डिज़ाइनर का जोड़ा ख़रीद लें, कोई बैग ख़रीद लें, कोई और ऐसी चीज़ ख़रीद लें। तो बात यह है कि जोड़ा तो पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सदका इंसान अल्लाह के लिए निकालेगा और दिल की खुशी से निकालेगा, उसका अजर तो बाकी रहेगा। और फिर हमें ये भी मिलता है कि सदका करने वाला क़यामत के दिन अर्श के साए तले होगा। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए जब इंसान सदका करता है तो उसमें बरकत भी बहुत हो जाती है। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के रास्ते में एक ऊँटनी सदका की जिसकी नाक में नकेल पड़ी हुई थी, यानी बिल्कुल तैयार थी। आपने फरमाया, क़यामत के दिन ये 700 ऊँटनियाँ लेकर आएगा जिनके नाक में नकेल पड़ी होगी। मुस्नद अहमद की रिवायत। यानी आज अगर एक इंसान एक चीज़ देता है अल्लाह के रास्ते में तो क़यामत के दिन बदले के तौर पर 700 चीज़ों का रिवॉर्ड उसको मिलेगा। और उस वक्त ऊँटनियाँ आजकल की गाड़ियों के बराबर हैं। तो आप देखें, मर्सिडीज़ या बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो अगर कोई एक देता है और उसके बराबर माल देता है तो वो क़यामत के दिन कितना बढ़ा चढ़ा के इंसान को दिया जाएगा। तो अल्लाह जो है वो तो वासे है, वो जिसके लिए चाहे उसके लिए बढ़ा दे। इसी तरह एक मरतबा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और मैं उस वक्त कुछ गिन रही थी, काउंट कर रही थी। तो आपने फरमाया, अस्मा, गिन गिन कर ना रखा करो वरना अल्लाह भी तुमको गिन गिन कर देगा। तो कहती हैं कि आपके इस इरशाद के बाद मैंने अपने पास आने और जाने वाली किसी भी चीज़ को कभी नहीं गिना, और जब भी मेरे पास अल्लाह का रिज़्क़ ख़त्म हुआ, अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसका बेहतरीन नेमुल बदल तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसका बेहतरीन नेमुल बदल मुझे अता फ़रमाया। तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में वो ख़त्म ही नहीं हुआ, उसकी बरकत जो है वो जारी रही। तो हम इसमें देखते हैं, हमें एक वाक़या मिलता है कि एक शख्स था जो बहुत फ़कीर था, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो अब क्या हुआ कि एक दिन वो अल्लाह से दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, आप मेरे रिज़्क़ में फ़राग़ी दे दें, मेरे रिज़्क़ को बढ़ा दें। तो उसको ख्वाब में नज़र आया, कोई उसको कह रहा है कि तुम्हारा रिज़्क़ बस उतना ही है जो तुम्हें दे दिया गया, बढ़ नहीं सकता। तो अब वो खुश हुआ, सुबह उठा और कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि एक ही रोज़ की रोटी मुझे एक रिज़्क़ में मिलती थी, तो वो मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सुकून है कि वही मिलती रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी अरसे के बाद उसका कोई दोस्त उसके पास आया और उसने देखा कि उसकी तो दुनिया ही बदल गई थी। उसके पास जानवर और बकरियां और बागात और बहुत कुछ था।
وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تمہاری تو حالت اتنی بری تھی کہ روز کی ایک روٹی تمہیں مل رہی تھی، تو کہاں اتنی ساری چیزیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ تھی کہ جب مجھے یہ سکون ہو گیا کہ روز کی روٹی تو ایک مجھے ملے گی، تو میں اللہ کی عبادت میں اور زیادہ لگ گیا، اور پھر عبادت کی وجہ سے میری ضروریات کم ہو گئیں اور میں آدھی روٹی کے اوپر میرا گزارا ہونے لگا، اور جو آدھی روٹی بچ جاتی تھی وہ میں اس کو ایک جگہ جمع کر لیتا تھا، تو ہوتے ہوتے وہ اتنا بڑا پائل ہو گیا۔ تو ایک دن ایک چرواہا آیا اور کہنے لگا کہ میرے علاقے میں قحط آ گیا ہے اور میری بکریاں بھوکی ہیں، تو میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں اور یہ تم مجھے روٹیاں دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، تم ایسے ہی لے جاؤ۔ تو وہ بہت خوش ہوا، لے گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا اور پھر اس سے کہنے لگا کہ وہ روٹیاں مجھے دے دو، تو اس نے کہا لے جاؤ۔ تو اس کے بعد اس کو تھوڑی حیا آئی اور اس نے کیا کیا کہ ایک بکری کا جوڑا جو ہے وہ دے دیا مجھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب میرے پاس وہ بکری کا جوڑا آ گیا تو اس کے بعد اس کو ملٹی پلائی ہوتی رہیں، اور ہوتے آج جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ اس برکت کا نتیجہ ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کا رزق تو اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنے دل کو بڑا کر کے دوسروں کے خیر پہنچاتا ہے، دینے والا بنتا ہے، تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین فائدے کا بنائے اور لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں اور لوگوں کو دینے والے بنیں، اور ہمیں اپنے دل کے شح اور بخل سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔